Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today I am going to explain the lesson 10 of 7th class book Honeycomb and our lesson name is The Story of Cricket. बच्चों ये इस बुक का हमारा लास्ट लेसन है. इस जो वीडियो में है हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सभी डिस्कस करेंगे. तो टर्न बाय टर्न सारा देख लेते हैं. फर्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक है. तो इसमें आपको सही जो आंसर है राइट आंसर को टिक करना है. तो फर्स्ट है क्रिकेट इज ओरिजिनली क्या है. क्रिकेट एक इंडियन गेम है, ब्रिटिश गेम है या इंटरनेशनल गेम है. तो क्रिकेट जो इसका सही आंसर आपका वो एक ब्रिटिश गेम है. सेकंड है देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ओडिटीज. इन द preceding two paragraphs find two words phrases that mean the same as oddities. तो आपको जो प्रोसीडिंग होता है बच्चों पहले वाले स्टार्टिंग वाले जो बिगिनिंग वाले 2 पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे आपका वर्ड आया है ओडिटीज़. तो उसके 2 मीनिंग हैं. वो ओडिटीज होता है थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंट. तो इसके 2 मीनिंग हैं वो आपके आए हैं. एक तो है डिस्टिंक्ट, साइड में बच्चों मैंने सामने ये आंसर कर दिया है डिस्टिंक्ट. और दूसरा है पिक्यूलियरिटी मतलब थोड़ा सा स्पेशल अलग जो सबसे थोड़ा सा अलग पड़ता हो. थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ अ क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम अ हॉकी स्टिक. जो क्रिकेट बैट है वो हॉकी स्टिक से कैसे डिफरेंट है. तो इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हैं और मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है. ए क्रिकेट बैट इज़ थिक एंड फ्लैट वाइल ए हॉकी स्टिक इज़ बेंट एट द बॉटम. जो क्रिकेट बैट होता है थोड़ा थिक होता है और फ्लैट होता है, जबकि जो हॉकी स्टिक है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है बॉटम से. नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है आपका वो देख लेते हैं. राइट ट्रू और फॉल्स करना आपको. जो भी स्टेटमेंट है उसको देख के आपको अगर आपने लेसन को अच्छे से रीड किया तो आप बता सकते हो इसको. इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस. जो इंडिपेंडेंस मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही हमने जो वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट था उसमें ज्वाइनिंग कर ली थी. तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है. सेकेंड है द कॉलोनाइजर डिड नथिंग टू एनकरेज द पार्सिस इन प्लेइंग क्रिकेट. जो कॉलोनाइजर होता है बच्चों जो ब्रिटिश रूल था उनको मतलब ब्रिटिश फ्रांसीसी जो भी थे ये विदेशी फॉरेन कंट्रीज से इनका जो हमारे पर रूल था इनको बोलते थे कॉलोनाइजर्स. तो इन्होंने पार्सिस को क्रिकेट खेलने के लिए एनकरेज करने के लिए कुछ नहीं किया. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल राइट है. थर्ड है आपकी पलवंकर बालू वॉज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन. तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है. ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सोरन नेशन. ये भी आपकी क्या है फॉल्स है. नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो देख लेते हैं. अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज़ वन हु मेक्स अ लिविंग बाय प्लेइंग क्रिकेट. एक जो प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर होता है वो होता है जो अपनी जो लिविंग है आजीविका है वो क्रिकेट खेल कर ही प्राप्त करता है. फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रोफेशनल इन द लास्ट पैराग्राफ. तो आपको जो प्रोफेशनल वर्ड है उसका जो अपोजिट है वो आपको लास्ट पैराग्राफ से फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक वर्ड है आपका आंसर मैंने साथ में कर दिया है अमेचर. अमेचर होता है बच्चों जो प्रोफेशनल ना हो मतलब थोड़ा सा अनाड़ी टाइप का मतलब या शौकिया तौर पर कोई काम करता है उसको बोलते हैं अमेचर जो कभी कभार खेलता हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ट्रम्फ ऑफ वनडे गेम. ट्रम्फ मीन्स द वनडे गेम्स. तो जो ट्रम्फ है विक्ट्री है उसका क्या है वनडे गेम के अकॉर्डिंग मीनिंग पॉपुलरिटी अमंग वीवर्स. जो वीवर्स होते हैं उनके बीच में जो पॉपुलरिटी होती है वो. नेक्स्ट है द मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज. इट रेफर्स टू द famous cricket field in the world. It means that there are many cricket playing countries in the world. थर्ड इट इम्प्लाइज इसका मीनिंग ये है दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक अ स्टेज ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज इनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर. इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेटर हैं जस्ट लाइक एक्टर्स हैं और जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो उनके लिए एक स्टेज है जहाँ पे क्रिकेट रूपी ड्रामा संसार के सामने खेला जाता है. तो अब आपके जो बच्चों वर्किंग विद टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट है नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ. आपको कुछ ऐसे स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले गेम की लिस्ट बना के राइट करने हैं जिसको आपने देखा हो और सुना हो. तो ये गेम है हॉकी, पोलो, बेसबॉल, बिलियर्ड्स, क्रिकेट एंड गोल्फ. सेकेंड क्वेश्चन है द पार्सिस वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक क्रिकेट. वाई. जो खेले यहाँ पे इंडियंस में कौन खेला सबसे पहले पारसिस. तो ये पहले इंडियंस थे जो क्रिकेट खेला जिन्होंने. क्यों कैसे थे ये
As the Parsis were in close contact with the British people due to their interest in trade and, इसलिए जो यहाँ पे बच्चों ट्रेड के बाद फुल स्टॉप लगा लेना, थोड़ा सेंटेंस छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो पारसीज लोग थे, जो इस कम्युनिटी के जो लोग थे, वो ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के साथ क्लोज कांटेक्ट में थे। किसके कारण? क्योंकि उनका जो बिजनेस था, ट्रेड था, उसमें उनका भी इंटरेस्ट था, तो वो भी बिजनेसमैन थे, तो इसलिए उनका मतलब दोनों का आपस में क्लोज कांटेक्ट था, इसलिए। एंड फर्स्ट इंडियंस कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, ये वेस्टर्नाइज होता है मतलब बच्चों जो मतलब उन्होंने जो क्रिकेट थी उसका वेस्टर्नाइज किया, वेस्टर्न तरीके से उन्होंने खेला। सो दे वर फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी ऑफ क्रिकेट, इसलिए वो पहली कम्युनिटी थी इंडिया की जो क्रिकेट यहाँ पर लेकर आए, मतलब सही एक वेस्टर्न तरीके से, प्रॉपर तरीके से उन्होंने यहाँ पे खेला। थर्ड क्वेश्चन है, द रिवलरी बिटवीन द पार्सेस एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग। तो रिवलरी होता है दुश्मनी, थोड़ा विरोधाभास था जो पारसीज और जो बॉम्बे जिमखाना था उनके बीच, उनका एक हैप्पी एंडिंग हुआ। फॉर द फॉर्मर व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू, तो यहाँ पे जो हैप्पी एंडिंग है उसका क्या मीनिंग है, किससे रेफर करती है वो चीज़? तो आंसर है हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द ब्राइट फ्यूचर फॉर द पोइनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। पोइनियर्स होता है बिगनर्स, तो जो हैप्पी एंडिंग है वहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर से रिलेटेड है, किसके? जो इंडियन क्रिकेट के पोइनियर्स हैं उनके ब्राइट फ्यूचर से रिलेटेड है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टेलीविज़न? जस्टिफाई योर आंसर, क्या तुम्हें मतलब ऐसा लगता है, सोचते हो कि जो क्रिकेट है उसको टेलीविज़न से काफ़ी पॉपुलरिटी मिली है? अपने आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करके हमें बताना है। आंसर, क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलरिटी टू टीवी द टेक्नोलॉजी ऑफ जो सैटेलाइट टेलीविज़न प्रूव दैट वन कैन वॉच मैचेज लाइव ऑन द टीवी सेट। जो ये टेक्नोलॉजी हुई सैटेलाइट टेलीविज़न की, इसने प्रूव कर दिया कि हम घर बैठे भी टीवी का जो आंखों देखा हाल है वो देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स इन बिटवीन एनी मैच आर वॉच्ड बाय द व्यूअर्स ऑन टीवी, जो भी एडवर्टीजमेंट आती हैं, बीच बीच में एड्स आती हैं, वो व्यूअर्स के द्वारा देखी जाती हैं। इट मेक्स क्रिकेट पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, इससे जो क्रिकेट है वो पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में, वर्ल्ड वाइड होता है पूरे संसार भर में पॉपुलर हो गई। क्वेश्चन 5 है, वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज व्यूवरशिप इन इंडिया? क्रिकेट की एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप इंडिया में क्यों है? नोट इन चाइना और रसिया, जबकि चाइना और रसिया में ऐसा नहीं है। क्यों देखा जाता है इंडिया में सबसे ज़्यादा? आंसर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है इसका अपना ही संसार बन गया है क्रिकेट का, तो इसमें इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी है। बीइंग अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, इंडियन प्लेयर्स आर पेड बेस्ट, क्योंकि ये जो ग्लोबल मार्केट बन गया है इंडिया, तो यहाँ के जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से पेड दिया, मतलब अच्छे पैसा मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए। बट चाइना एंड रसिया आर नॉट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज, लेकिन ये दोनों जो कंट्री हैं चाइना और रसिया, ये क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट? क्रिकेट इक्विपमेंट जो वर्ड है इससे आपका क्या मतलब है? इक्विपमेंट होता है बच्चों, जैसे औजार कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, तैयारी कह सकते हैं। आंसर है, द गेम्स इक्विपमेंट मीन्स द टूल्स विच आर यूज टू प्ले द गेम एंड टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स फ्रॉम एनी इंजरी। तो इक्विपमेंट्स, जो गेम इक्विपमेंट है उसका मतलब है वो सारे टूल्स जो खेलने के लिए ज़रूरी होते हैं, और बच्चों उसको प्लेयर्स को कभी इंजरी हो जाए, कभी चोट लग जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी चीज़ें होती हैं ज़रूरी, वो सारी इसमें आती हैं। इट इंक्लूड्स बैट, बॉल, स्टैम्प्स, बैग, गार्ड्स, ग्लोव्स, हेलमेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें इक्विपमेंट में आती हैं। हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक? क्वेश्चन 7 है, हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज? जो टेस्ट क्रिकेट है वो अपने आप में यूनिक कैसे है? आंसर है, टेस्ट क्रिकेट इज़ a unique game in many ways. It means to test players and their teamwork by many angles. क्योंकि इसका मतलब है कि जो प्लेयर्स हैं और उनका जो टीम वर्क है उसको कई तरह से, कई एंगल्स में टेस्ट किया जाता है। इट टेस्ट पेशेंस, स्टेमिना, यूनिटी, डिसिप्लिन एक्स्ट्रा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पेशेंस है, स्टेमिना खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, और उनके अंदर जो यूनिटी है, डिसिप्लिन की जो भावना है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स? जो दूसरे टीम गेम्स हैं उनसे ये
गेम है जो क्रिकेट वो डिफरेंट कैसे है? आंसर है क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स. इट टेक्स टू लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट एन, ये बच्चों एन आएगा, एन इनिंग, वाइल अदर गेम्स टेक शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट इनिंग्स. इनिंग्स होता है पारी. ये एक लॉन्ग गेम है जिसमें एक पारी को कंप्लीट करने के लिए दूसरे गेम्स की कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. लाइक फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल एक्सेट्रा. तो ये जो गेम है जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, इनमें भी पारी तो होती हैं बट इतनी लंबी पारी उनमें नहीं चलती, इतनी इनिंग्स नहीं चलती हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट. जो टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए हैं, कुछ नयापन आया है, उसने क्रिकेट को कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया है? आंसर है द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट. इन सभी चीज़ों ने काफ़ी अफेक्ट किया है. सेटेलाइट टेलीविज़न अफेक्टेड इट्स मोस्ट. सबसे ज़्यादा जो सेटेलाइट टेलीविज़न आया उसने सबसे ज़्यादा इसको अफेक्ट किया. One can enjoy the live telecast of any match in the world on his TV screen. कोई भी आज घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन पर गेम को बिल्कुल लाइव एंजॉय कर सकता है. नेक्स्ट है बच्चों वर्किंग विद लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो देख लेते हैं. तो ये आपका एक जो आपको वर्ड्स हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं. इसमें से क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड हैं. ये आप यहाँ से इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. एक आध इसमें और भी निकल सकते हैं बच्चों, आप देख लेना, अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है एड ly टू इटैलिसाइज वर्ड्स इन ईच सेंटेंस. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग न्यू वर्ड. सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. तो जैसे एग्जाम्पल दिए गए हमें ly वर्ड ly ऐड करना है. ही रन्स बिटवीन विकेट्स एज इफ हिज लेग्स वर स्टिफ. ही रन्स बिटवीन विकेट्स स्टिफली. तो जो ये वर्ड जैसे स्टिफ के साथ स्टिफी स्टिफली जो ly ऐड हुआ तो स्टिफली बन गया. तो ये मतलब एडवर्ब बनाना हमें. तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें देख के हमें फाइंड आउट करके बताना है. इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे. तो इन अ प्रॉपर वे की जगह हम एक वर्ड जो एडवर्ब है वो यूज कर सकते हैं, वो है आपका प्रॉपरली. तो ये जो कट कर दिया है ये वर्ड आपके कट होंगे क्योंकि इन वर्ड्स की जगह ही हमने प्रॉपरली वर्ड ऐड किया है. ही मेड द स्टेटमेंट इन अ फॉर्म मैनर. तो मतलब ही मेड द स्टेटमेंट फॉर्मली. उसने मतलब पूरी दृढ़ता से पूरे संकल्प के साथ अपनी स्टेटमेंट दी. नेक्स्ट है द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक इन ऑन इजी वे. तो इसका एक वर्ड बन जाएगा इजीली. यू डिडेंट प्ले इन अ सीरियस मैनर. तो सीरियस मैनर के को कट कर देंगे हम, इसकी जगह एक नया एडवर्ब आएगा सीरियसली. ही रिसाइटेड द पोएम. अब ये जो इन अ चीयरफुल मैनर है तो इसका आ जाएगा चीयरफुली. तो ये आपके एडवर्ब बन गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेज अप्रोप्रिएटली इन प्लेस ऑफ इटलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो. तो जो ये वर्ड्स हैं आपको ये यूज करने हैं. एक्चुअली आई डिडंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस. आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग. तो जो विदाउट प्लानिंग है इसकी जगह आपको क्या आ सकता है, मतलब मैं कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था मेरा आपके यहाँ आने का, लेकिन मैं मतलब ऐसे ही पहुँच गया. तो इसकी जगह एक वर्ड आ सकता है. आपको रिप्लेस क्या करोगे तो यहाँ पे आएगा बाय एक्सीडेंट. सुनील देर इज a letter for you in today post. There is one for me also. तो मी ऑल्सो की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं एज वेल. तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी. एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम. तो ये जो वर्ड है इसकी जगह आपका वर्ड आ जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट. तो ये जो आपका है वर्ड इसमें कट कर दिया है, इसकी जगह आएगा सी टू इट. और नेक्स्ट है जो ये आपका स्टार्टिंग में आपको कट दिख रहा है इसकी आएगा वी हैड बेटर. अब कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग GH, FF और F. देन से ईच वर्ड क्लियरली आफ्टर योर टीचर. फिर अब मतलब आपको टीचर के साथ वो आपका स्पीकिंग का रह जाता है. तो अभी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है. एफ वर्ड इसमें FF आया आपका, फिर फैक्ट है, फिर कन्फेस CONFESS. लाफिंग है इसमें GH आ गया आपका. इनफ में GH आया, हाफ में भी F आया अकेला. स्कर्फ में FF आया, रफ में GH. स्टिफली FF आ गया, डिफरेंस में FF, सेफ्टी में F और इसमें फिर आया आपका F, फ्लश में आया F.
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इसके जो हनीकॉम के सारे चैप्टर थे ये कंप्लीट हो गए हैं, और जो आपकी दूसरी बुक थी सप्लीमेंट्री की वो भी मैंने कंप्लीटली आपकी उसमें डाल दी है। पूरी वीडियोस उसकी क्वेश्चन आंसर की और एक्सरसाइज की डाल चुकी हूँ मैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my videos.